today we will do the numerical of concave and convex mirror. I will show you the numerical on the screen. ठीक है, चलो शेयर करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन ये रहा। पहले कैसे करना है बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़ लेना है। सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद जो गिवन है उसको लिख देना है। गिवन को लिखने के बाद आपको सॉल्व करना, ठीक है। देखो क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब कौन सा कलर हूँ आज, ब्लू कलर हूँ, मेरा फेवरेट। एन ऑब्जेक्ट 4 एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट is placed at 25 सेंटीमीटर in front of concave क्या है, कितना हो गया -25 is always negative। क्लियर है चीज, अर्चिता क्लियर है बेटा, हार्दिक शाम को यस सर। Yes, sir. कह रहा है at what distance from the mirror should a screen मतलब स्क्रीन मतलब आपकी इमेज, इमेज कहाँ बनती है, इमेज आपकी स्क्रीन पे बनती है। तो कह रहा है कितने डिस्टेंस पे अपन ऑब्जेक्ट को रखें ताकि अपने को नहीं निकालना है, भी अपने को निकालना है। कह रहा है फाइंड द नेचर, नेचर भी बताना है और क्या बताना है, साइज भी बताना है। ठीक है, करो अमृता। तो कुछ कम वो करके जाए हो, जैसे पूरे घर का पूरे मौसी सास के जेठानी बनना है बेटा। हाँ करो, करेगा मन करते बनेगा। लगा दो मिरर फॉर्मूला पहले। अच्छा फोकल लेंथ के लिए, सॉरी फोकल लेंथ ये बेटा -4। चलो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। करो सॉल्व करो, पहले आप लगाओ मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/f is equal to 1/10 ठीक है। करो सॉल्व करो, देखो सॉल्व करना आपका काम है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, अमृता इज स्टूडेंट। सॉल्व करो अमृता बेटा। And ask me if you have any doubt. सर V -37.5 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी Yes. नाइस। v की वैल्यू आएगी -37.5। क्या बात, क्या बात, सेंटीमीटर। अब सुन लो, b आपका Sir, नेगेटिव है, height of image 6.6 centimeter. हाइट ऑफ इमेज 6 आ रही है, Sir, -6 centimeter. -6 आ रही है। अच्छा ओके ठीक है, माइनस। चलो हाइट ऑफ इमेज भी आपका आ गया। अब देखो जिसका भी नहीं आ रहा है घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से जब क्लास खत्म हो जाए घर में बैठना, आराम से सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना हर चीज को मतलब साइन के साथ पुट करना है। तो फोकल लेंथ -15 पुट करोगे, वैल्यू -25 पुट करो, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, HI/HO
और एक इसके बराबर है माइनस बी बाई, तो एच ओ देखो, एच ओ आपको 4 दिया हुआ है, बी आपने यहाँ से निकाल लिया, बी आपको दिया हुआ है, यू भी आपको दिया हुआ है, यू की वैल्यू पुट कर दो, इसको छोड़ दो, एम को छोड़ दो, तो आप फाइनली आप यूज करना एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस बी बाई, करो, सबका आ गया। हार्दिक आया तुम्हारा? सर मेरा भी हाइट ऑफ इमेज -6 आ गया। क्या बात है, बधाई हो बधाई हो। अब सुनो, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल एंड Real and inverted. इनवर्टेड, तो उसका नेचर भी आ गया, सब कुछ आ गया, बी भी आ गया, उसकी मतलब पोजीशन भी आ गई, उसका नेचर भी आ गया और उसका साइज भी आ गया। प्रगति आया आंसर? यस सर। ओके, हार्दिक, यस सौरभ, सर, हो गया। सौरभ, संकेत, अमृता, अमृता कौन है यार, आई डोंट नो अमृता इज, दोस्त का नाम है अमृता, उस क्लास में चलो वो एक वो कौन सा है, चलो ठीक है, बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। Yes, sir. देखो Yes, इसका sir. आंसर नहीं आ रहा, घबराने की बात नहीं है, क्लास खत्म हो जाए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आराम से सॉल्व करना, आ जाएगा। सॉल्व करने को आपका नाम है, अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आपसे पेपर में भी नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कॉनकेव मिरर बेटा किसके लिए इस्तेमाल होता है? कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है मेकअप मिरर, वो देखा ना पिक्चरों में हीरोइन लोग लिपस्टिक लगाती है, ऐसे बड़ा छोटा सा मिरर पास लेके, वो मेकअप मिरर होता है। और उस मिरर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, जब फोकस और पोल रखते हैं तो एक एनलार्ज वर्चुअल इमेज बनती है, वो वाला केस इस्तेमाल होता है कॉनकेव का फॉर अ मेकअप मिरर, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा दिमाग वगैरह है, a concave makeup mirror is designed so that virtual image is twice the size of object, कह रहा है जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के ट्वाइस के, ऑब्जेक्ट के साइज के ट्वाइस। when the distance between the object, बड़ा अच्छा सवाल है, when the distance between the object and the mirror is 15 centimeter, determine the radius of curvature of the mirror। अब देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से करना, थोड़ा टफ है, टफ तो नहीं है बट फिर भी इट इज लाइक और आगे बढ़ते हैं, लोग कैसे करना है इसको। सबसे पहले चीज, द वर्चुअल इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑप्शन है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h हो तो इमेज की हाइट कितनी है, जो आपका hi है, hi दिया है 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको रिलेशन दिया, पहले एक समझ में आ गया। प्रगति, अर्पिता, शांभवी, अमृता, Yes, sir. सौरभ, Yes, sir. तो चलो ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज 15, यू कितना दिया है बेटा, यू दिया है -15, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो आपको -15 दिया, तो बोल रहा है डिटरमाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर निकालना है, तो आर सीधे तो आएगा नहीं, आर कब आएगा जब आपको फोकल लेंथ पता होगी, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लो, फिर आर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका मिरर का फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/+1/, अब ये क्वेश्चन तभी सॉरी ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगी जब मुझे यू और v दोनों पता हो, तभी ना आपका f आएगा, लेकिन यहाँ पर केवल u दिया है, v नहीं दिया और f नहीं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए पहले मैं इसका इस्तेमाल करूँ, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन होता है hi अपॉन ho, और किसके बराबर होता है मैग्निफिकेशन, -b/, ये पता है आप, है ना। तो hi कितना दिया है, hi दिया है 2 टाइम्स ऑफ ho, ho तो ho ही है, माइनस b, और u की वैल्यू कितनी दी है बेटा, -2, वैल्यू माइनस। सर ये कौन से एक्सरसाइज है?
वही मिरर वाला ही पढ़ रहा है फॉर्मूला। एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन Uh, मैंने खुद से उठा के दिया है किताब से, कोई दूसरी रेफरेंस, ठीक है। okay, तो ना okay, sir. तो एच ओ कट गया, ठीक। अब क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक। और ये जो 15 है इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो बी कितना आ गया बेटा, बी आ गया 15 दूसरा 30। 30. 30. 30. इस रिलेशन का यूज करके मेरे को बी की वैल्यू निकालना। तो कभी भी मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट में कोई रिलेशन दे दे तो उसका इस्तेमाल करके, और मान लो यू दे दिया तो उसका इस्तेमाल करके आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो, या मान लो बी दे दे तो उसका यूज करके आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप लगा दो गलत फॉर्मूला, 1/f इज कितना है, 1/, माइनस F is equal to minus 30. प्लस नहीं, माइनस नहीं, प्लस प्लस 1/30। बी 30 है ना बेटा, सुनो वर्चुअल इमेज बन रही है ना, बी का मिरर में क्या होता नहीं है, सर, मैं F की पहले बता रही थी. आ गई एफ की वैल्यू, वाओ। हाँ सुन, Sir. सॉल्व करो इसको, बाकी लोग। शाम का आंसर आ गया। संकेत संकेत भाई कुछ नहीं बोलता, सौरभ भी कुछ नहीं बोलता, इन लोग कसम खाए। यस सर, एफ की वैल्यू -30 आ रही है। और अमृता तो पता नहीं कौन है, हिस्ट्री गर्ल है अमृता या बॉय। चलो करो, एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -30. हाँ तो इसको आपने -30। सॉल्व किया तो फोकल लेंथ आपका आ गया -30, ठीक है। अब आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो 2 टाइम्स ऑफ -30, आंसर आ गया -60। -60 सेंटी बच जाएगा। हाँ तो ये क्वेश्चन हल्का डिफरेंट था, हल्का अलग, ठीक है, बन जाएगा बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। प्रगति आ गया तुम्हारा, सौरभ, प्रगति, हार्दिक आ गया बेटा। आया कि नहीं, आ गया, चलो लगता आ गया। हार्दिक आया, यस सर। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बोल देता हूँ, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट वाला कि देयर इज अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, बेसिक लिख देता हूँ। उसका फोकल लेंथ क्या है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो उसका फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, ये आपको क्या। अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू आपको निकालना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालना है, सो दैट, अब लिख लो, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट, कंडीशन क्या दी है, ये मैं लिख देता हूँ, इमेज is 3 times the size of object. Image is 3 times the size of object. इसको भी वैसे ही करना है, लेकिन सुनो सुनो यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने रे डायग्राम पढ़े हैं, एक मिनट मैं तुम्हें रे डायग्राम दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों ने रे डायग्राम नहीं पढ़े, तो याद नहीं, उनको अभी क्लियर हो जाएगा। थोड़े डायग्राम को ऑब्वियस कर रहा हूँ, देखो एक यहाँ पे जादू, जादू नहीं है, मतलब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसे कुछ कॉपी हो गया, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स है, लेकिन क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं कहा है कि इमेज रियल है कि इमेज वर्चुअल है। ये चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। अब अगर तुम कॉनकेव मिरर को ध्यान से देखो तो ये वाला जो केस लास्ट वाला, when the object is placed between focus and pole, image is formed, ये लास्ट वाला केस, image is formed behind the mirror
इट इज वर्चुअल डायरेक्ट एंड एनलार्ज। तो यहाँ पे इमेज बड़ी बन गई आपको, या वर्चुअल है। और अगर आप ये वाला केस देखो, डी वाला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। ये कैसी है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। तो इस वाले केस में भी इमेज का 3 टाइम्स साइज हो सकता है, और इस वाले केस में भी इमेज का साइज 3 टाइम्स हो सकता है। ये चीज ध्यान देना, ये केवल कॉनकेव में होता है, कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता। क्या बोल रहा हूँ मैं, कह रहा है इमेज 3 गुना बड़ी है, लेकिन ये नहीं किया कि वर्चुअल है कि डायरेक्ट है। तो एफ वाला केस भी हो सकता है, ये वाला इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, और डी वाला केस, ये वाला केस भी हो सकता है। तो इसमें आपके 2 आंसर आएंगे। एक बार आप ये मान लो कि आपकी इमेज कैसी है, इमेज आपकी रियल है। कल मैंने बताया था, अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो एक बार आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव लेके करो, उससे आप 1/f = 1/u + 1/v निकालो, उससे एक u की अलग वैल्यू आएगी। अगले केस में आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव लेके करो, मतलब ये वाला केस मान लो। तो इससे आपको ऑब्जेक्ट की एक अलग पोजीशन मिले। क्लियर है, चीज समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, क्या है इसमें? वही है कि ये नहीं दिया कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, बस ये बोल दिया कि इमेज 3 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट। वही मैं कह रहा हूँ, ये 2 केस में पॉसिबल है, एक रियल केस में पॉसिबल है और दूसरा वर्चुअल केस में पॉसिबल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहले जब इमेज वर्चुअल होगी तो वर्चुअल में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और जब इमेज रियल है तो उसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, कंट्रोल Z। अरे अब काम करना, तो क्या करना है बेटा, पहले आप ले लो, जब इमेज आपकी रियल बनी, इमेज क्या बनी आपकी, इमेज आपकी रियल के लिए m की वैल्यू, अच्छा m का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO, है ना, HI/HO। तो कह रहा है जो इमेज HO। है, हाँ इमेज है वो 3 टाइम बड़ी है, 3 टाइम बड़ी है, तो रियल के लिए आप कितना लोगे मैग्निफिकेशन, माइनस, कितना लोगे, माइनस। अब -3HO। HI/HO और किसके बराबर है, HI/HO बराबर है -v/u, दिस इज आल्सो इक्वल टू -v/, -v/u। हाँ। तो अब इसको ऐसा पुट कर दो, -v/u इज इक्वल टू -3। तो v कितना आ गया, v आपका आ गया 3। आप v को निकाल लो u के टर्म्स। क्यों निकालना है, ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मुझे u निकालना है, मुझे फॉर्मूले में u चाहिए, v नहीं चाहिए, तो मैंने v को निकाल लिया u के टर्म्स। अब आप पुट कर दो फॉर्मूले में, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/, फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करो, -1/30 इज इक्वल टू 1/u, तो u रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना, प्लस 1/b कितना है, ये आपका 3। करो, सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। एक मिनट इसको मिटा दो, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, u से u बटा, ये बचा 3, u से 3 बटा, ये बचा 1, तो आ गया -1/30। कितना आंसर आया बताओ, नाम पर भी अच्छा था। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -1/30 इज इक्वल टू 4/3, और सॉल्व करोगे तो मिलेगा इक्वल टू 4 इंटू -30/3, 1 सा 3 10 सा, तो आपको मिल गया -40। ये पहला आपको आंसर मिल गया। क्या आंसर आपको कब मिला, जब सर -40। हाँ, जब आपकी इमेज कैसी है, रियल है। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या करोगे, दूसरे केस में आप मान लो कि इमेज आपकी वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल में Virtual। मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो आप लिख लेना HI/HO, इसकी वैल्यू कितनी लोगे, +3, और ये किसके बराबर है, -v/u। फिर से मेरे को u निकालना है, तो मैं v को निकालूंगा u के टर्म्स, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में केवल u चाहिए, तो मैं v को निकालूंगा u के टर्म्स में, ताकि फॉर्मूले में
मैं b को हटा के वहां पे u लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे b कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 आएगा। अब लगा दो फिर से फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। करो सॉल्व। अब मैंने सॉल्व कर करके मतलब कितना आएगा, वैल्यू पुट कर दो। फोकल लेंथ आपको दिया है क्वेश्चन में, दिया है फोकल लेंथ है -30, करो और वैल्यू पुट कर दो, अलग आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो कॉनकेव में दो केस है, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। तो अगर नहीं दिया है कि रियल एलिमेंट की बात करें तो आपको दोनों केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सर वो फोकल लेंथ 30 है ना? हाँ -30। सर मेरी 20 आ रही। 20 आया, ओके। और बाकी लोग का सर मेरा -20 आ रहा है। -20 आ रहा है। अच्छा देखो यार, u का वैल्यू कुछ नेगेटिव ही आएगा, सही है ना? u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कोई भी टेक्स्ट हो चाहे कोई भी मिरर हो। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की। देखो शाम को कहाँ पे गड़बड़ है। एक चैट मैसेज आया तो वाओ, आज तो सौरभ का आंसर आ रहा -20। वेरी गुड सौरभ, तुमने आज आंसर दिया, मेरा दिल खुश हो गया। अमृता का आंसर नहीं आ रहा। होता है वेरी गुड अमृता, उसका आंसर बताओ। आ गया बेटा, शाम को सौरभ का आ गया, अर्चिता का आ गया, हार्दिक। यस सर -20। वेरी बन जाएगा। हार्दिक आया आंसर। यस सर, -20 आ गया। क्या बात है, क्या बात है। तो देखो ये क्वेश्चन बन गया, मतलब आपसे बाकी क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन था, बाकी से क्वेश्चन एकदम सिंपल है। U दिया रहता है, बी दिया रहता है, बोल देता है अपने का, बन जाएगा ना, क्लियर है। चलो अब सुनो, अब अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ये डायग्राम में दोबारा पेस्ट कर देते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले अगर अपन मैग्निफिकेशन की बात करें, क्या फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इमेज रियल बनी है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, अगर इमेज वर्चुअल बनी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो देखो जो पहला केस है ना, इसका मैग्निफिकेशन नहीं देते। सिमिलरली ये फोकस वाले, इस वाले केस का भी मैग्निफिकेशन, इन दोनों का आपको नहीं पता। अपने को इसका पढ़ना है, इसका, इसका और इसका। अब देख लो ये वाला केस, देखो ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपकी इमेज है। क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा
अब ये इस वाले केस में इमेज कैसी बन रही है बताओ, बी वाले केस में कौन इमेज का नेचर क्या है, इमेज कैसी है, नेचर Real and inverted. रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, तो अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। ठीक। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, इमेज का साइज छोटा है, मतलब है ना, एच आई आपका छोटा है, एच ओ आपका बड़ा है। जैसे सपोज कर लो एच आई की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और एच ओ की वैल्यू 5 है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2/5 कितना होता है, 0.4। कहने का मेरा मतलब ये हुआ, ये वाला जो केस है इसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और 1 से छोटी रहेगी, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, ऐसे कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। अब समझो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉनकेव मिरर इज -0.4, ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या बोलेगा, what is the possible position of the object and image? तो आपको तुरंत याद कर लेना है कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हो और 1 से छोटा हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, बियॉन्ड सी, और इमेज कहाँ बनती है, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो ये क्वेश्चन आता है, समझ गए, क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे देगा, बोल देगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे वैल्यू पे जाओ, आप देख लो नेगेटिव है मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है इसका मतलब इमेज छोटी है, तो इमेज रियल इन्वर्टेड और छोटी कब बनती है, when the object is placed beyond C, image is formed in between C and F, it is real inverted and smaller in size, clear है चीज। हाँ, अब इसमें सी वाले में, सी वाला डायग्राम देखो, मैग्निफिकेशन का फिर से फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो when the object is placed at center of curvature, image is also formed at center of curvature, it is real inverted and same size, दोनों का साइज सेम होता है, तो दोनों का साइज सेम है मतलब एच आई इज इक्वल टू एच ओ, ये है ना। अच्छा, इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, तो साइन क्या आएगा, माइनस, और एच आई अपॉन एच ओ, अब दोनों बराबर हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल है दोनों, तो आंसर कितना आएगा इसके लिए आंसर आएगा m इज इक्वल टू -1, कितना आएगा, m इज इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन आ गया, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज -1, where is the what is the location of object and what is the location of image, तो देखो the object is located at center of curvature and image is also located at center of curvature, image is real inverted and same size, बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं, मैं यार कितना फोन बज रहा है भाई, कौन कर रहा है, कोई करता नहीं। ICICI बैंक, your customer statement for ICICI बैंक credit card has been sent, total amount of कितना और वो, और ये नंबर फुल क्लास बन जाएगा बेटा, क्लियर है। शांभवी, हार्दिक, Yes. प्रगति, अर्चिता, यस सर। यस अब सर। देखो इस वाले केस में और डी वाले केस में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है, देख लो ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी। अच्छा, इमेज कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड, तो सबसे पहले जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब इमेज बड़ा है, एच आई बड़ा है और एच ओ छोटा है, तो जो रेशियो आएगा बेटा वो रेशियो 1 से बड़ा आएगा, 1.2, 1.5, 2, 3, 4, 6, 1 से बड़ा आएगा। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है और 1 से बड़ी है, मान लो -4 है, -5 है, -2 है, -1 है, तो अगर ऐसा सवाल दे दिया कि मैग्निफिकेशन इज -4, व्हाट इज लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इमेज रियल इन्वर्टेड है, और ये बता रहा है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ा है। तो बड़ी इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ की इमेज, क्लियर है, बन जाएगा। हाँ, अर्चिता, शांभवी, प्रगति, हार्दिक, अमृता, सौरभ, Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वाले की लास्ट वाला, ये वाला केस बचा देगा, लास्ट वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, इमेज वर्चुअल बन रही है, तो वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है,
पॉजिटिव होता पॉजिटिव। है। अब यहाँ देखो इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, तो मतलब यहाँ पर मैग्निफिकेशन वैल्यू +2 +3 +4 +10, मतलब कोई भी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, +1.2 +1.6। अब फिर से क्वेश्चन आ गया कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है? तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन बिटवीन फोकस एंड पोल, और इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल, डायरेक्ट एंड लार्जर देन साइज ऑफ। क्लियर है ये चीज? हाँ यस सर। हाँ। Yes, एक बात sir. और सुन, एक बात और सुन, और कैसे क्वेश्चन आता है? m की वैल्यू दे देगा, मान लो दे दिया m की वैल्यू -0.6, अब बोल देगा इसका रे डायग्राम। तो इसका रे डायग्राम तुम कब बना पाओगे? जब तुम्हें पता होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो इसलिए ये सब याद कर लेना ध्यान से, मतलब मुझे तो रटा हुआ है सब, लेकिन आपको जिसको पढ़ लेना तो आपको भी बहुत फायदे इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, m की वैल्यू दे देगा, बोल देगा या तो रे डायग्राम बनाओ या तो ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन बताओ, उसका नेचर बताओ, उसका साइज बताओ, बन जाएगा बेटा। Yes, sir. चलो अब देखो, एक कॉन्वेक्स में बस एक केस होता है। कॉन्वेक्स में आपको पता है जो इमेज बनती है, ये आपको ऑब्जेक्ट है, इमेज इस तरफ बनती है, कहाँ बनती है? बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना? फोकस। और इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, हमेशा, कभी भी रियल इमेज नहीं बनती, और हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनती है ना? छोटी बनती है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और 1 से, भाई इमेज छोटा है तो जो रेशियो 1 से छोटा आएगा, तो +0.1 +0.4। सर वर्चुअल के बगल में आपने छोटा लिखा है। हाँ छोटा लिखा है ना, क्या गलत है क्या? नो सर, नहीं ना, सही है ना? छोटा नहीं चोटा दिख रहा है। तो और कैसे लिखते हैं इसको? अच्छा छतरी का होता है। तो छह छतरी का होता है, चार चार चम्मच है ये तो। ये छतरी, सर ये 4 चम्मच आपने लिखा बनाया है। ये है ना छोटा। चोटी। यस हाँ, सर। छोटी छोटा सा वेट, बस लास्ट केस है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है। ये केवल किसमें पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। बन जाएगा। तो अगर आपको ये सब पता है तो आपसे मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा, आपको बताओ। क्लियर है बेटा? हाँ यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो सुनो, अब आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है? फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है? कल मैं क्वेश्चन और करवा दूंगा, नहीं तो फिर कल अपन प्रैक्टिस चालू कर देंगे। आज मेरे को थोड़ा खाना बनाना है, ठीक है? ठीक है? तो तुम जाओ खाना बनाओ। यस सर। आज मेरे घर में नॉनवेज बन रहा है। ये बेचारे नॉनवेज नहीं खाते तो ऐसे कर सकते हैं, कुछ नहीं बोलते, नॉनवेज नहीं खाते, जैसे उल्टी आ रही है नाम से। चलो कोई बात नहीं। हार्दिक ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। एक बार मैं वीडियो अभी डाल दूंगा, थोड़ी देर बाद देख लेना वीडियो, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है इंडेक्स वाले और एक्सरसाइज के मिरर वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir. क्या थैंक बोली? यू सर। क्या बोली अर्चिता? Sir, thank you बोले थे। अच्छा थैंक यू बोली, अगर तुम बोली कि सर मुझे भी चिकन खाना है। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। मेरे खाने में नजर मत लगाना, ठीक है? चलो बाय।